भारत दावे तो करता है कि मेहमान भगवान समान होता है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने मेहमान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के साथ तल्ख लहजा इख्तियार करके अपनी बिलावल साहब के दौरा भारत के हवाले से बात कर रही थी, तो कुछ सहाफ़ी बड़ी तस्वीर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा को उन्होंने टारगेट किया है और हमेशा भारत यही करता है। और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या जरूरत है जाने की वहां पे, के निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो जाहिर बिलावल की अपनी हरकतें हैं, जिसकी वजह से एक तो बिलावल की हरकतें, दूसरा पाकिस्तान की हरकतें। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को बिल्कुल पता नहीं था कि ये बिलावल के साथ वहां ये सब कुछ हो सकता है। पर थोड़ा सा पाकिस्तान को मैच्योर होना चाहिए, और खास तौर पे इंडिया के साथ दुश्मनी है, वो घाटे का सौदा रहा है, और वो भी अपना बेगिंग बोल लेके, और यहाँ भागे भागे इंडिया गए जहाँ उन्होंने आपको कहा कि गेट लॉस्ट। लेकिन भारत जैसे मुल्क में जाकर पाकिस्तान की एक तरह से सुबकी करवाना ये बहुत नामुनासिब था। होते ही शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खत्म होते ही, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के एंड होते ही दोनों तरफ से वॉर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट हो चुकी है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफी सख्त स्टैंड लिया गया। उनका ये कहना था बिलावल भुट्टो को अकॉर्डिंगली जो उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको उसी तरीके से ट्रीट किया गया। मिस्टर भुट्टो जरदारी was treated accordingly as a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan. His positions were called out. लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये वो जो एक एपिसोड थी बुचर ऑफ गुजरात वाली, उसका शायद रिएक्शन है। लेकिन ये जो मैंने बात की कि इससे पहले सोचा जा रहा था कि क्योंकि एक बहुत ही ऐसा एपिसोड हो चुका है एग्रेसिव, जिसमें बिलावल भुट्टो की तरफ से बड़े सख्त रिमार्क्स पास किए गए थे, तो उसके बाद उस तरफ से ऐसा कुछ होगा कि उसका बदला लिया जाएगा। इसके अलावा हुआ क्या कि इंडिया का जितना मीडिया है उसने ऐसी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुई हैं कि जिसमें जैसे कि राजदीप देसाई को इंटरव्यू दिया बिलावल भुट्टो ने, तो उसमें वो दिखा रहे हैं, यानी एडिटेड है वो, इसमें बार बार बिलावल भुट्टो पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ग्लास पकड़ा हुआ है, बार बार यूं वो पी रहे हैं कि जैसे उन्होंने प्रोग्राम के दौरान वो उनके साथ पता नहीं क्या हो गया। हालांकि जब आप प्रोग्राम देखते हैं तो पता चलता है कि अगर क्वेश्चंस टफ थे तो उन्होंने रिप्लाईज भी उसके बड़े टफ किए। तो इंडिया का जो मीडिया उसने तो बिलावल भुट्टो के ऊपर ऐसे क्लिप्स बनाए हैं। और बिलावल साहब के दौरा भारत के हवाले से बात कर रही थी, तो कुछ सहाफ़ी बड़ी तस्वीर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी देखी होंगी। बिलावल साहब का दौरा देख रहे हैं, जो भी वहाँ से सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, सब कुछ देख रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि बिलावल वहाँ पे कोई ज़ाती हैसियत में नहीं गए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एज ए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या वज़ीर ख़ारजा के, लेकिन वहाँ पे जो रवैया है भारत का, भारतीय मीडिया का, जिस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, ऑल दो कि हमारी तरफ से तो बहुत मुस्बत रिपोर्टिंग हो रही है और उसको बड़ा पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो उनका रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है। उनके जो मीडिया का रवैया इंतहाई नामुनासिब है, और इस चीज़ की तो मैं मजम्मत करूँगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वज़ीर खारजा को उन्होंने टारगेट किया है और हमेशा भारत यही करता है। और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या जरूरत है जाने की वहां पे, उन्होंने कौन सा आपके आगे वहां पे फूलों का हार बनाना है, उन्होंने तो यही सलूक करना है। और फिर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये मैं बताना चाहूंगा, देखें, हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उनके वज़ीर ख़ारजा। अब मैं दोनों वज़ीर ख़ारजा के बारे में बिल्कुल 30 सेकंड में छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं 1977 में वो फॉरेन सर्विस में आए, चीन में वो सफ़ीर रह चुके हैं, अमेरिका में वो सफ़ीर रह चुके हैं,
जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके वो माहिर हैं। जो जौहरी मुआहदा हुआ था, सिविलियन न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ इंडिया का, उसमें उनका कलीदी किरदार है। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्लोबल हेड रहे। और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्होंने ज़िंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, 1 रुपया नहीं कमाया, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमारे मफादात का क्या ये इक्विप्ड हैं? क्या इनके पास इतना तजर्बा है कि ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? तो ये इशू है कि दोनों अगर आप वज़ीर ख़ारजा को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मेरिट पे तो कोई चीज़ होती नहीं है, इसलिए कि ये फ़लाने ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, फ़लानी जमात से इसका ताल्लुक़ है। तो वही हम देख रहे हैं कि जब वो गए हैं, जब आपने इतने एक सीनियर बंदे के मुकाबले में एक 35-36 साल का नौजवान भेज दिया, तो फिर आगे से यही होना था जो हो रहा है। ठीक है जी आपका भी कमेंट मैं इस पे चाहूंगी, खासकर मौरूसी सियासत के हवाले से। कैसा लगता है वैसे राजा साहब, जब इतने सीनियर लोग, मतलब किस किस का नाम लूं, मौला बख्श आंडियो, रजा रबानी साहब, कमर जमान कायरा साहब, एक बड़ी सीजन ये पार्टी है, बड़े मेच्योर लोग हैं, जब वो बिलावल साहब के पीछे खड़े होते हैं ऐसे हाथ बांध के, हमने तो और नून लीग में भी चीज देखने को आती है। एतजाज ऐसे समय भूल गई नाम, बिल्कुल एग्जैक्टली एतजाज साहब भी देखा है। लेकिन देखिए ना, अब अतर ने बड़ी डिटेल में बताया, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स का कंपैरिजन किया, लेकिन अतर भूल गए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को पता है कि उसने शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। यहाँ तो बिलावल साहब के तो इल्म में है, उनको बता दिया गया है कि जी आप अगले वज़ीर आज़म हैं। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में इस वक्त ना आइन की बात हो रही है, ना पार्लिमानी डेमोक्रेसी की बात हो रही है। इमेजिन करें कि आज आके एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी वहाँ हाथ नहीं मिलाते। ठीक है, एक फॉरेन मिनिस्टर एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी वहाँ हाथ नहीं मिलाते। क्या स्टेचर है, कितना के आप नीचे गिर गए हैं, व्हाट, ये क्या डिस्कशंस हो रही हैं? आप वहाँ गए, आपको उन्होंने रख के बेइज्जती की, आपको उन्होंने जिसको कहते हैं कूड़े की करकट की तरह एक साइड पे किया, आप भागे, आप अफगानिस्तान नहीं गए, अफगानिस्तान इतना बड़ा मसला है, आप और मुल्कों में नहीं गए, यहाँ आप अमेरिका गए हैं या आप यूरोप गए हैं, और वो भी अपना बेगिंग बोल लेके, और यहाँ भागे इंडिया गए जहाँ उन्होंने आपको कहा है कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भारत आए और चले गए। मिर्जा गालिब उन्होंने एक शेर कहा है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो ज़ाहिर बिलावल की अपनी हरकतें हैं, जिसकी वजह से एक तो बिलावल की हरकतें, दूसरा पाकिस्तान की हरकतें, तो जिसकी वजह से उसको बेइज्जत होना पड़ा। देखें, पाकिस्तान लगातार भारत में टेररिज्म कर रहा है, राइट फ्रॉम 1948। पिछले हफ्ते ट्रक के ऊपर हमला किया था इन्होंने, उसमें भी 5 फौजियों को वीरगाती हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान टेररिज्म तो रोक नहीं रहा, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि भारत उनको फूल बरसाएगा 2018 में। इसके बाद से लैंग्वेज भी पाकिस्तान की बदतमीजी वाली हो गई। इससे पहले कम से कम इस तरह की लैंग्वेज नहीं जो इमरान खान यूज करता रहा इंटरनेशनल फोरम्स पे भारत के लिए और भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए। और अब जो बिलावल भुट्टो ने लास्ट ईयर की थी, बिलावल ने तो हर लिमिट क्रॉस कर दी थी ना। मतलब यूनाइटेड नेशंस का एक एनुअल सेशन हो रहा है, उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के तुम कहां से क्या लेके आ रहे हो, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के जो भेड़िए फौजी हैं वो तुमसे खुश हो जाएंगे, तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो फिर बिलावल अगर ये एक्सपेक्ट करे कि वो भारत जा रहा है, इसका तो भारत जाना बनता ही नहीं ना। जब तुम इस हद तक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें भारत जाने की जरूरत क्या थी? फिर वहां जाके भाषण दे रहे हैं, विस्डम दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो उसके जवाब जयशंकर जी तो आपको पता है कि मैं तो उनका फैन हूं। साथ में ये भी बोला कि G20 का कोई रिश्ता नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान G20 के आसपास नहीं फटक सकता। G20 एक अलग एलीट ग्रुप है, पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है। साथ में ये भी बोला कि श्रीनगर का भी कोई रिश्ता नहीं पाकिस्तान से। आप कौन? और तीसरी चीज, अगर कश्मीर पे बात होगी तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इलीगल ऑक्यूपेशन आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे है वो कब खाली करे हो, वरना हम नहीं बात करेंगे। बड़े कड़े थे, बट टफ टॉकिंग बाय द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। मतलब वो T20 के मोड में थे आज। खासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिंकू सिंह 4 छक्के लगातार एक के बाद एक। तो ही वाज क्लियरली वेरी अपसेट, एंड आई थिंक कि उसकी वजह ये जो 5 फौजी मारे गए रजौरी में, देखिए पिछले 2 हफ्ते के अंदर 10 मारे गए, और एक जो सीरियस थे वो पता नहीं उनके पास क्या हुआ। इनफैक्ट मैं 2 दिन पहले
आई स्पोक विद ए लेफ्टिनेंट जनरल जो राष्ट्रीय राइफल्स के 10 साल तक डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वीपी सिंह से बात किया था इस ताल्लुक से। तो आई थिंक दैट वो जो गुस्सा था कि जो चीज़ हुई है रजौरी में, वो सारा का सारा गुस्सा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निकाल दिया। एक तरह से जो एससीओ का जो चार्टर है और एससीओ का जो फ्रेमवर्क है, दैट प्रोवाइडेड कवर टू बिलावल को वो इंडिया आए और चले जाए, राइट? सो इट वाज लाइक कमिंग टू इंडिया विदाउट कमिंग टू इंडिया। तो बिलावल शुरू में भी कहा था आई एम नॉट गोइंग टू इंडिया, आई एम गोइंग टू एससीओ की मीटिंग। तो इंडिया के लिए इट वाज आल्सो मजबूरन इंडिया हैड टू इनवाइट देम बिकॉज ऑफ द सेम थिंग।